हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की। और आज है कान्हा जी की छठी। हमारे घर में रखी जा रही है कान्हा जी की छठी। तो यहाँ पर सब तैयारी हो चुकी है, शाम का टाइम हो चुका है। और छठी का बहुत परफेक्ट टाइम यही होता है कि शाम को ही छठी रखी जाती है। और लड्डू गोपाल की छठी हम लोग वैसे ही मनाते हैं जिस तरह से हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, तो वैसे ही छठी हम लोग रखते हैं। ज़्यादा तो नहीं कुछ कर पाते, कान्हा जी के लिए हैं, लेकिन ये है कि खाना बना लेते हैं, अपना प्रसाद बना लेते हैं और लड्डू गोपाल को नहला धुला देते हैं बढ़िया से। और ये यहाँ पर अब हम लड्डू गोपाल को नहलाएंगे। सबसे पहले हम छठी में लड्डू गोपाल को नहलाएंगे। खाना में दोस्तों हम लोगों ने बनाया है, छठी का स्पेशल खाना होता है कढ़ी चावल बड़े रोटी, ये सब मतलब छठी का ही खाना होता है, स्पेशल बोला जाता है। अब मैं कान्हा जी को सबसे पहले यहाँ पर नहला लूँगी। सबसे पहले गंगा जल से नहलाऊँगी आराम से। और बच्चों ने तो इतना शोर मचाया है, आस पड़ोस के बच्चे भी आ गए थे, घर के भी बच्चे थे सब, तो इतना शोर मचाया पीछे से है कि हमें फिर से रिकॉर्डिंग को म्यूट करना पड़ा, दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी पड़ी है। बहुत शोर मचाया है बच्चों ने, बिल्कुल शांति 1 मिनट की नहीं रखी, लेकिन कोई बात नहीं, शोर मचाने दो। आज कान्हा की छठी है तो हर्षोल्लास ज़रूरी है थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे हम कान्हा जी को दही से जो है स्नान कराएंगे, मलमल के प्यार से कान्हा जी को दही से स्नान कराएंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद जो है दोबारा से आराम से, लड्डू गोपाल हमारे भाई बहुत छोटे हैं, बहुत जरा से हैं लड्डू गोपाल। अब मैं दोबारा से कान्हा जी को गंगा जल से और जल से स्नान करा के, और इस स्नान कराने वाले जल को मैं पुनः पंचामृत में डाल दूंगी, जिससे कि सबको प्रसाद में मिल जाएगा, थोड़ा थोड़ा भाग सबको प्रसाद में मिल जाएगा। अब इसके बाद सिंहासन पे लड्डू गोपाल को बैठाल दिया है, झूला नहीं आ पाया था। और वस्त्र मैंने यहाँ पे कान्हा जी के लिए ग्रीन कलर के चूज़ किए थे, क्योंकि कहा तो जाता है कि छठी में लड्डू गोपाल को पीले रंग के वस्त्र पहनाओ, लेकिन नहीं, हमने तो हरे कलर के लाए, हमें अच्छे लगे थे, तो मैं हरे कलर के कपड़े यहाँ पे कान्हा जी को पहनाए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा जो हो पाए वैसा करो। ज़रूरी नहीं है कि भगवान कोई नियम नहीं बनाते, नियम हम ही लोग बनाते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं वैसा करो। ईश्वर सिर्फ श्रद्धा और भाव के भूखे होते हैं। उन्हें आपके घर में जो भी है, जैसा भी है वैसा करो, लेकिन श्रद्धापूर्वक करो, प्यार से। अब कान्हा जी को मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। लड्डू गोपाल को कपड़े पहना दिए हैं और मुकुट लगाने को है कान्हा को, लेकिन याद आ गया कि कान्हा जी के बाल तो लगाए ही नहीं हैं। तब याद आया जल्दी से, तो कान्हा जी के अब मैं यहाँ पे बाल लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं मुकुट पहनाऊंगी कान्हा को। दोस्तों हम लोग जन्माष्टमी नहीं मना पाए थे, क्योंकि किन्हीं कारणों की वजह से मेरा बेटा थोड़ा बीमार हो गया था, इसलिए हम लोग जन्माष्टमी नहीं अच्छे से मना पाए, ऐसे ही हो गई जैसे तैसे। लेकिन फिर हमारा भैया ठीक हो तो हमने सोचा कि कान्हा जी की छठी करेंगे, सब लोग साथ में बैठकर कान्हा की छठी मनाएंगे। कान्हा यहाँ पर रेडी बिल्कुल तैयार हो गए। कितने सुंदर कान्हा जी लग रहे हैं हमारे, हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। कान्हा जी तैयार होके एकदम बैठ गए हैं अपने सिंहासन पर। और यहाँ पे प्रसाद में हमने पंजीरी बनाई है, चरणामृत है, कसाण है, लड्डू हैं। और यहाँ पे जो है अब कान्हा जी के, मेरी देवरानी कहा दीदी आपने कान का तो पहनाया ही नहीं कान्हा को, तो हमने कहा कोई बात नहीं, उन्हें बाद में पहनाऊंगी, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा पहनाने में। अब यहाँ पे दीप प्रज्वलित किया है कान्हा जी के लिए, आरती करने के लिए, और ग्लास में पानी भर के रखेंगे कान्हा जी के लिए पीने के लिए। छोटा सा ग्लास है कान्हा जी का हमारे यहाँ पर। और आचमन आरती को देते हैं, कहते हैं कि आरती को जलाते के तुरंत बाद आचमन करना चाहिए, और आरती करने के बाद भी आचमन करना चाहिए, तो आरती पूरी मानी जाती है। लेकिन आचमन ज़रूर करना चाहिए, आरती करने के बाद और पहले ज़रूर करना चाहिए। फिर उसके बाद हमने अब सोचा अब क्या करना चाहिए, तो अब हम फिर क्या रह गया है सोचो, अब पुष्प कान्हा जी को चढ़ाए हैं। फिर उसके बाद जो है मेन काम होता है, हाँ अब मम्मी हमारी कहने लगी कि कान्हा को इत्र तो लगाया ही नहीं कपड़ों में। फिर हम अब यहाँ पर इत्र लगाएंगे कान्हा के कपड़ों में, सुगंधित होने के लिए, खुशबू करेंगे कान्हा जी के कपड़े। इत्र लगा रहे हैं। इत्र को हमेशा रुई से ही लगाना चाहिए, उंगली से इत्र को नहीं लगाना चाहिए। किसी भी पूजन में आप लोग, चाहे दीपावली की पूजा हो, चाहे
किसी भी तीज त्यौहार की पूजा हो, हमेशा भगवान को इत्र रुई से ही लगाओ। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सोच रहे हैं। हाँ, अब टीका लगाने की बारी है। ये है कान्हा जी की टीका लगेगा। फिर अक्षत लगाएंगे कान्हा जी को अपने यहाँ पर, कान्हा जी को अक्षत लगाएंगे। फिर उसके बाद बच्चे शोर कर रहे हैं कि मम्मा खाना कब मिलेगा, जल्दी से हमको ये खाना है, हमको वो खाना है, हमें ये खाना है। तो सब लोग धीरे बनाए रखो। अब आती है बारी सबसे मेन काम की, छठी में काजल लगाने की। ये ही मेन होता है छठी में कि काजल जो लगता है। अब यहाँ पे काजल बनाया जा रहा है। नया दिया लिया है, बाती डाली है, सरसों का तेल पड़ा है, उसमें काजल पक गया है। अब कान्हा जी को काजल लगाया जाएगा। यहाँ पर छठी में लोग काजल लगाएंगे, सब लोग बारी बारी से सब लोग काजल लगाएंगे। कान्हा जी को गोद में बिठाकर आराम से काजल लगाएंगे। जैसे छोटे बच्चों को, भाई कान्हा जी तो छोटे बच्चे ही होते हैं, उनका लालन पोषण सब बच्चों की ही तरह किया जाता है। उनको सुलाना, नहलाना, खाना से सोने तक का उनकी सब व्यवस्था बच्चों की ही तरह होती है। कान्हा जी को काजल लगा, थोड़ा सा फैल गया था तो हम पोंछ रहे हैं यहाँ पर है। अब हमारी देवरानी काजल लगाएंगी कान्हा जी को। और कान्हा जी को यहाँ पर मैं कुछ दे तो नहीं सकती, इन्हें क्या मैं दूँगी, जो संसार के पालन करता है उन्हें मैं क्या दे सकती हूँ। तो पैसे थोड़े से चढ़ा दिए थे, भगवान को दिए थे छठी के शुभ अवसर पर, और बाकी मैं उन्हें कुछ भी नहीं दे सकती। कुछ भी ऐसा मेरे पास देने के लिए नहीं है जो मैं उन्हें दूँगी। और क्या, जो संसार का भरण पोषण करते उन्हें मैं क्या दे सकती हूँ। भगवान जी को अपने, कान्हा जी को छठी यहाँ पर हो गई है। अब बच्चे सब लोग तालियां बजा रहे, इतना शोर मचा, सब बेड की चादर उधर कहाँ चली गई है देखो। पहले सब बच्चों ने तालियां बजाई हैं। अब प्रसाद की बारी आती है। कान्हा जी को मैं प्रसाद चढ़ाऊँगी यहाँ पर पंजीरी का पहले, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इसे छिड़क दूँगी। इसके बाद आती है खाना के भोग की बारी। खाना मैं कान्हा जी को खिलाती हूँ, उसके बाद कान्हा को खाना खिलाऊंगी। ऐसे ही सिंपल साधारण तरीके से मैं कान्हा जी की अपनी छठी मना लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके कढ़ी है, बरा है, करायल है, सब्जी है, आलू टमाटर की रोटी है, पूड़ी है, तो सब खाना में बारी बारी करके थोड़ा थोड़ा कान्हा जी को अपने खिलाऊंगी प्यार से। उसके बाद में ये खाना, मेरा आज व्रत है त्रयोदशी का, तो मैं दिन भर से नहीं आज मैंने कुछ खाया, लेकिन अब मैं ये प्रसाद कान्हा जी का खा करके अपना व्रत खोलूँगी। अब यहाँ पर मैं कान्हा जी की आरती करूँगी। उसके बाद जो है कान्हा जी को प्रणाम करूँगी, अपना कोछा फैलाकर उनसे मनोकामनाएं अपनी जो भी है मन में सो कहूँगी। और जो भी छठी में गलतियाँ हों कान्हा से, वो माफ़ी उसके लिए मांगूँगी कि हे कान्हा, जो भी छठी में गलतियाँ हुई हों उन्हें माफ़ करना। वैसे तो भगवान कुछ भी नहीं कहते, जैसे आप कर पाओ वैसे ठीक है। अब मेरे कान्हा जी तैयार होके बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो यहाँ पे नज़र उतारने की बारी है। कान्हा जी की मैं यहाँ पे लोबान की धुई दूँगी, जिससे कि कान्हा की छठी में भाई नज़र नहीं लगनी चाहिए हमारे कान्हा को। तो यहाँ पे लोबान की मैं धुई दे रही हूँ कान्हा जी को। ये नज़र से बचाएगी, कान्हा जी के नज़र नहीं लगेगी। नज़र भी उतारेंगे कान्हा जी की। ये हमारे घर के छठी कान्हा जी की ऐसे ही हम लोग रखते हैं साधारण तरीके से। बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाते हैं भगवान, लेकिन थोड़ा बहुत बारी बारी से बच्चों को बुलाया, सबको प्रणाम करवाया और सबके हाथों से प्रसाद खिलवाया कान्हा जी को। तो दोस्तों, ये था मेरा कान्हा जी की छठी का पूजन, या ऐसे मैंने कान्हा जी की छठी की। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि अगले साल तक सभी के घर में, मेरे घर में, सभी लोगों के घर में खूब भरा तुरा घर हो, परिवार हो, धन दौलत आए सभी के घर में, और खूब धूमधाम से सब आपकी छठी मनाएं। कान्हा जी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, सबको सुखी रखे, सबको निरोगी रखे। इसी के साथ दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, और छठी की ढेरों सारी शुभकामनाएं सभी को। इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद।